तो आज की जो हमारी बात की शुरुआत है वो हम लोग बात करेंगे बेटा कि कैसे डॉक्टर बना जाए। ठीक है, तो इस बात पे हम फोकस रहेगा, मेरे पूरे वीडियो का जो बात रहेगी वो इस बात पे रहेगी कि डॉक्टर कैसे बना जाए। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली शुरुआत करूंगा मैं, अ वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, तो आपका आधा काम वही हो जाता है। आपका आधा काम वही होना मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमको इस चीज़ की शुरुआत कैसे करनी है। तो वो इस बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। तो बेटा सबसे पहले आपको बनाना होता है माइंडसेट कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, एक बार आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपका ये मान के चलिए कि आधा काम आपने कर दिया। ठीक, अब बचा हुआ आधा काम आपके रहेगी पढ़ाई और आपका सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि आपको किस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है और किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन तो उनको पता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो हमको क्या लेना है बेटा, बायो लेना पड़ेगा 11th क्लास के अंदर। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है बच्चे के बाद कि 10वीं के बाद करूँ, 11वीं के बाद करूँ, 12वीं के बाद करूँ, कब मैं तैयारी मेरी स्टार्ट करूँ। तो बेटा सबसे बढ़िया और बेस्ट अगर प्राइम अगर समय है तो वो होता है 10th के बाद शुरुआत करना। ठीक है, क्योंकि जब आप 10th के बाद शुरुआत करते हैं तो आपके पास प्योर 2 साल होते हैं, 11th होती है और 12th होती है, जिसमें बच्चे के ऊपर कोई लोड नहीं होता है कि उसको इसके बाद एग्जाम देना है, इसके बाद एग्जाम देना है। जनरली क्या होता है, अगर आपने लेट शुरुआत करी तो आपको पता है कि नहीं नेक्स्ट ईयर मेरी क्या है, एग्जाम है, तो आपके ऊपर प्रेशर वो उस तरीके से बनेगी और अंडर प्रेशर थोड़ी सी एफिशिएंसी में कमी आती है। तो अगर आप बिल्कुल फ्री होकर काम करेंगे, ठीक है, जैसे आपने 10th में एडमिशन लिया नीट की कोचिंग में, ठीक है बेटा, 11th आपने तैयारी करी, 12th आपने तैयारी करी, 2 साल आपने तैयारी करी। ठीक है, सपोज 11th में आपने अपनी तरफ से सब्जेक्ट चूज कर लिया कि मेरे को बायोलॉजी 360 नंबर जो है वो बिल्कुल घोट के पी जाना है, तो आप उसको कोई नहीं रोक सकता आपको, और आप पे कोई बाउंडेशन भी नहीं होगी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आप फ्री हैं, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, और ये मेरी बात समझ में जो बोल रहा हूँ। ठीक, अब क्या होता है, जैसे आपने इस साल पूरी बायोलॉजी घोट ली, अब इस साल आपका जो बचता है, अब ऐसा नहीं कि बायोलॉजी अगर पढ़ रहे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल नेगलेक्ट करोगे। क्लास रेगुलर चलेगी, रेगुलर आपके दिमाग में बात कुछ तो जाएगी, 10%, 20%, 25% कुछ तो जाता ही व्यक्ति की मांग, तो वो उतना तैयार हो गया। अब नेक्स्ट ईयर आपके पास में और है, तो बायोलॉजी आपका ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, बचे 2 सब्जेक्ट, वो इस साल में रगड़ देना बेटा, बिल्कुल खेल खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है कि आप 10वीं के बाद में शुरुआत करें एक सही संस्थान के साथ। अब मैं आता हूँ बेटा संस्थान के ऊपर। बेटा 2 बातें होती हैं देखो जीवन, एक है आप लोगों का ऑनलाइन और एक होता है आपका ऑफलाइन। ठीक, तो ऑनलाइन का मैं पर्सनली क्यों मना कर रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बेटा। ठीक है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको मेंटरशिप नहीं मिल पाती बेटा। ठीक है, सामने बात नहीं हो पाएगी, अंत में जब आपको जरूरत पड़ती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है बेटा अंत में बच्चे को, वहाँ आपके साथ कोई भी नहीं होता है। उस समय शिक्षक का होना बहुत जरूरी होता है बेटा। आप भी जानते हैं पुराने गुरुकुलों में कुछ ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। क्यों होते थे? गुरु ये आशीर्वाद देता था, ये लो बेटा जा फतेह कर किला, तो करता था कि नहीं करता था? वहाँ कुछ ऑनलाइन नहीं। तो बरसों से जो परंपरा चली आ रही है ना, आप लोगों को उसी को जाना है। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, हमको जाना है ऑफलाइन। और ऑफलाइन के बाद में भी अब एक और सबसे बड़ा भ्रम, पता नहीं कितना बड़ा साहब, तैयारी तो इंदौर और कोटा में ही हो सकती है, बाकी कहीं हो ही नहीं सकती। तो ऐसा है नहीं साहब, आप जरा सी अपनी नज़र एक बार यहाँ डालकर देख लेना। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट की, मेरी जगह की, कि क्यों आप मेरे संस्थान का सिलेक्शन करें। बेटा मेरे संस्थान का नाम है, जैसे मे बी पॉसिबल कि आप मुझे देख रहे हो तो जानते होंगे, देवराज सिंह सिसोदिया फ्रॉम द सफल अकेडमी। ये रहा, देखिए आप। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं कि क्यों द सफल अकेडमी चुनी जाए। ठीक है बेटा, चलिए एक तो रेगुलर टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं आप लोगों के लिए। रेगुलर टेस्ट जैसे कि वीकली टेस्ट, हर संडे को आपका टेस्ट रहता है। ठीक है, और अगर बच्चे को क्लास के बाद अगर कुछ भी समस्या आती है बेटा, तो हम लोग इस वाले एरिया में रहता है, हम लोगों का फिक्स है, डाउट सेशन हम लोगों का लगता है, वो बच्चा आके हमसे पर्सनल बात कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप किसी जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, आप उससे वर्ड टू वर्ड बात कर पाते हैं। वो सबसे बड़े मतलब वो मान के चलो कि इस फील्ड में सबसे अगर कोई कोर जरूरी अगर बात है तो वो है कि आपका सब्जेक्ट टीचर से इंटरेक्शन हो कि नहीं हो। ठीक है, वो बेटा मेरे यहाँ 110% आप लोग देखेंगे, 100 नहीं 110% आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट टीचर से आपका इंटरेक्शन आराम से, बच्चा आता है, पूछता है, डाउट लाए, 100 डाउट, 50 डाउट, जितने डाउट लाने बिल्कुल शांति के साथ उसको सॉल्व किया जाता है। आपकी रेगुलर बेसिस पे आप लोग क्लासेस देते हैं, आप लोगों की टेस्ट सीरीज हम लोगों की मार्च और अप्रैल में आप लोगों का पूरा 2 महीना बेटा टेस्ट चलता है। ठीक है, आप जानते हैं कि मई का जो पहला संडे होता है वो आपके टेस्ट का रहता है, कौन सा? जो आप लोगों का नीट जो है वो टेस्ट लेता है उसका रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
हम लोग जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। सिलेबस के बाद एकमात्र संस्थान है जो रिवीजन भी कराता है, बच्चों को छोड़ता नहीं। दुनिया का चाहे कोई इंस्टीट्यूट, अपना काम किया उसके बाद गिराया सेटर ने घर, बच्चा जाने बच्चे का काम जाने, ऐसा नहीं है बेटा। मेरे यहाँ आप आओगे, जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल जो है वो टेस्ट में हम लोग देंगे। ठीक है बेटा, ये सुविधा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्रॉम द सफल अकेडमी। थैंक यू।